कैसे हैं सारे ओजांकियंस? हेलो ऑल ऑफ यू। हेलो सर, क्या हाल चाल है? हेलो सर, हाउ आर यू? या वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी जो आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ रही होगी। थोड़ा सा मुझे कोल्ड है और काफ़ी कफ खांसी आ रही है, तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ में आप लोगों को दिक्कत हो, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं चाहूँगा कि मैं जो आज डिलीवर करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपके साथ डिलीवर हो। तो कैसे हैं आप सभी ओजांकियन? और तैयारी करने की जो विधाएं हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे रिचा ने पूछा है कि 2 साल में तैयारी कैसे करें, यूपीएससी में 2 साल की तैयारी कैसे करें। वंडरफुल रिचा, वेरी गुड क्वेश्चन। और कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ऑप्शनल की तैयारी करते समय, खासतौर पे पीएसआईआर की ऑप्शनल की तैयारी करते समय, आज आप एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल मैं डील करने जा रहा हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो किस तरह से काम करेगा, अब चलिए हम लोग देखते हैं इस पर। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी दोस्तों को? तो 2 साल के प्रिपरेशन के बारे में पूछा है। और पवन ने पूछा है कि सर मेरा आरएएस प्री क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बधाई हो, बहुत बढ़िया से तैयारी करिए। और हमारे मेंटरशिप के साथ आप जुड़िए। उसमें मैंने एक मेंस की तैयारी के लिए बहुत अच्छा मेथड डेवलप किया है, उसका भी आप फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। वेरी गुड पवन, कंग्रेचुलेशंस प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और ईश्वर आपको सक्सेस जो है वो देता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से और आज समझते हैं। एक छोटी सी चीज़ है, चाहे आप ऑप्शनल की तैयारी करें और चाहे आप जीएस की, एक छोटी सी चीज़ है, एक मेरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं यूपीएससी अगर आपको क्रैक करना है। और यूपीएससी में चाहे आप जीएस पढ़ाई कर रहे हो, सीसैट की पढ़ाई कर रहे हो या ऑप्शनल की पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, आप सभी जानते हैं कि आज इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ। और वो ही आपको समझते हैं कि कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं वो रटे रटाए क्वेश्चन या फ्रेम से नहीं आते हैं। यूपीएससी लगातार इंटेलेक्चुअलिटी को चेक करता रहता है, ये सभी आप जो है अच्छी तरह जानते होंगे। ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसको बनाने का जो फंडामेंटल तरीका होता है वो होता है हैंडल विद केयर। मैंने इसका नाम दिया है हैंडल विद केयर। जैसे लिखा होता है ना शीशे के सामान पे, हैंडल विद केयर, यानी आप बहुत ध्यान से इस चीज को डील करें। अब यहां पर मैं आप लोगों को यूपीएससी के इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूं कि हैंडल विद केयर कॉन्सेप्ट है क्या। यानी जो भी आपके पास अवधारणा या शब्द जो आ रहे हैं, जो भी आपके सामने जो है वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसको सही तरीके से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमने देखा है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट का जो फोकस होता है कि यार ये सिलेबस की हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर जो भी है जल्दी जल्दी इसको रट डालो। और यहां से क्या होता है कि वो कभी भी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग 1 साल 2 साल और ये तीनों सब्जेक्ट की तैयारी जो कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि हैंडल विद केयर का होना बहुत जरूरी है। यानी जिस शब्द को, जिस कॉन्सेप्ट को हम डील कर रहे हैं उसको सही मायने में क्या है, सही अर्थ में कैसे समझा जा सकता है, वो हम देखते हैं। कई बार ये जो छोटे छोटे शब्द हैं, आपने देखा होगा, इसका सबसे बड़ा जो आपको नुकसान बताता हूं कि क्या होता है कि जब आप चीजों को सही ढंग से समझते नहीं हैं तो आपको क्या नुकसान होता है। आज जैसे मैं आपसे पीएसआईआर के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जाऊंगा, राइट, तो वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप जैसे ये क्या होता है, हैंडल विद केयर का क्या मतलब होता है, ये अगर ना हो तो क्या होगा। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत ध्यान से मुझे बताइएगा, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि सर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा। या ईमानदारी से मुझे सब लोग एक चीज बताएंगे कि कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, आपको बोरियत होने लगती है। सब्जेक्ट में क्या होता है, ऐसा लगता है कि यार इसमें बोरियत बहुत हो रही है, इसमें रटना बहुत पड़ रहा है और सब्जेक्ट मजा नहीं दे रहा है। एक वर्ड बोलते हैं कि सर मजा नहीं आ रहा है तैयारी में। कितने लोगों को यह प्रॉब्लम होती है, कितने लोगों को, ईमानदारी से, हालांकि ये कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि अरे हम तो बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को उनका दिल ये कह सकता है कि हाँ यार बोरियत होने लगती कुछ सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट समझ में नहीं आता या मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहे हैं, राइट। जैसे हम भी पढ़ रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये हम कर लेंगे, पढ़ा कर रहे हैं, आपको सिलेबस भी पूरा कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा कितने लोग हैं ऐसा जिनको ऐसा लगता है कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस ही गेन नहीं हो रहा है।
मजा ही नहीं आ रहा है, ठीक है, या बहुत देर तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे, या खुद से मोटिवेशन नहीं बन रहा है कि यार चलें और इसको पढ़ाई करें, इसको अच्छे तरीके से समझें, तो अगर ये समस्या है तो ये सारे सिम्टम्स है, ये बीमारी के लक्षण है। तो वो लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये जरा हम देखें। तो हमारा जो लक्षण है वो हमारा लक्षण ये कह रहा है कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है लक्षण के रूप में, और वो ये निकलकर सामने आ रहा है कि ये लक्षण हमसे कहता है कि आपने जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं समझे हैं, कोर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझे हैं। आपने, टीचर ने लिखाया, आपने रट लिया, उससे आपको लगा कि आपका जो है वो कोर्स पूरा हो गया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपका यहां बनकर नहीं आ रहा है। इसी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, सब्जेक्ट से आपका जुड़ाव नहीं होता है, और सब्जेक्ट जो है वो जब जुड़ाव नहीं होता है तो कुछ समय बाद आप बोर हो जाते हैं, उसके साथ आप काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये लक्षण, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक्चुअली में वो चीजें कैसे काम कर रही हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर है? राइट दोस्तों, तो वो चीज आप नहीं कर रहे हैं, आपने कोर कॉन्सेप्ट नहीं समझा, आपको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। जैसे रेनू ने लिखा है, स्टार्ट में सब अच्छा लगता है बट जैसे जैसे बर्डन बढ़ता है तो लगने लगता है कि रिवीजन में काफी दिक्कत होती है सर। तो ये सारी चीजें हैं कि आपने कॉन्सेप्ट, उस समय क्या होता है, नया नया हमें कुछ भी अच्छा, नया खिलौना, नया बैट, नया बेड, हर चीज हमें अच्छी लगती है, तो जो भी हमारे लिए, लेकिन कुछ समय बाद जब आप बोर होने लगते हैं, ये बोरियत के लक्षण होते हैं, तो फिर आप उसके अंदर जा नहीं पाते। लेकिन अगर आप कोई चीज इंटरेस्ट के साथ समझते हैं, उसके कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, तो बाकी चीजों के साथ हम आगे जुड़ेंगे और यहां पर ये हम समझते हैं कि ये चीज क्या है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारी स्टूडेंट है प्रिया, और इन्होंने मेरे ऊपर एक दूसरी भी पुस्तक लिखी है, माई टीचर माई लाइफलाइन, और जल्दी उसको अवार्ड मिल रहे हैं और पूरे विश्व में इसकी काफी चर्चा हो रही है, यूएस में भी इसकी काफी चर्चा हो रही है किताब माई टीचर माई लाइफलाइन को। राइट, मोटिवेशनल ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में इनको जो है अवार्ड दिया गया, और अखबारों में आज ये काफी जो है चर्चा रही है, और जो है विदेशों में भी, न्यूयॉर्क में भी इनको जो है इंगित किया गया। ऐसे स्टूडेंट पाकर मैं बहुत धन्य हो गया। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी है जिसमें मेरी कहानी को उन्होंने रखा है, और आईएएस ऑफिसर बनाने की कहानी है। तो बहुत ही युवाओं में इनकी, ये मेरे ऊपर इनकी लिखी दूसरी किताब है। तो मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कॉन्सेप्टर बैच की हमारी स्टूडेंट हैं प्रिया, और जो बहुत अच्छा लिखती हैं और कई नॉवेल अब तक लिख चुकी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह से आप लिखते रहें। आज अखबारों में जो है इनके बारे में खबर आई, इन्होंने सुबह मुझे भेजा, और ये मेरे ऊपर इनकी ये दूसरी किताब है माई टीचर माई लाइफलाइन के रूप में। तो थैंक यू सो मच प्रिया, उम्मीद करूंगा कि आपकी किताब पूरी दुनिया में पहचानी जाए। इससे पहले जो है आपने जो मेरे ऊपर पहली किताब लिखी थी माई वर्ल्ड बेस्ट टीचर, और उसको दुबई में इंटरनेशनल अवार्ड मिला। आप भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और भारत में जो है नए लेखकों की जो नई सूची आ रही है उसमें आपका नाम बहुत बढ़ चढ़ कर लिया जा रहा है। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करूंगा कि हम इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले, और वो ये है कि कई बच्चे मुझसे लगातार कह रहे थे कि सर 99 वाला बैच दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। तो जी हाँ, 1 नवंबर से हम फिर से वापस 99 वाला बैच लेकर आ रहे हैं। न्यू बैच कमिंग सून फ्रॉम द 1 नवंबर टू 30 नवंबर, 30 दिनों के लिए बैच आएगा। और यहाँ जो फॉर्म कहा जा रहा है उसको आप भर सकते हैं। तो ये ग्रेड जीएस और सीसैट सेल है, तो जीएस भी 99 में और सीसैट भी 99 में, जिसमें आपको एक 450 पेज की जो पीडीएफ है, कंप्रीहेंसिव नोट्स जीएस के, वो इसके साथ पूरे मिलेंगे कंप्रीहेंसिव। उसमें क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, और आप जानते हैं कि लास्ट ईयर जो हमने 99 की क्लास लिस्ट में 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए थे। तो ये बेसिक कोर्स है, यानी कि यहां पर जो स्टूडेंट यूपीएससी को समझना चाहते हैं कि भाई क्या होता है यूपीएससी, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे जीएस को पढ़ाया जाता है, कैसे हमें, अगर आप इस 450 पेज की पीडीएफ भी अगर आप मार्केट में जाओगे लेने के लिए, तो इट कॉस्ट मोर देन 300 रुपीज। तो 99 रुपए में आपको जीएस और 99 रुपए में सीसैट का कोर्स जो है अवेलेबल है। वापस हम आ गए हैं आपकी बात को सुनते हो। तो 1 नवंबर से 30 नवंबर, तो यहां हमने रजिस्ट्रेशन, आप अगर चाहते हैं कि आप पिछली बार की तरह, बहुत से बच्चे छूट गए थे, उनको कोर्स नहीं मिल पाया, या लास्ट में जो है सर्वर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, तो इसी वजह से हमने भी बीच में इसको जो है रोक दिया था। अगर आप ये चाहते हैं तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं अगर 99 रुपीज में, और ये सभी के लिए जो यूपीएससी को समझना चाहते हैं। तो 99 रुपए में तो एक कहते हैं कि पिज्जा भी नहीं आता, राइट, तो ये पिज्जा भी नहीं आता। और मुझे याद है कि इस बैच को लाने के पीछे जो सबसे बड़ी पावर थी, वो मैं पिछली बार रांची अपने सेंटर गया था, तो एक आदिवासी बच्ची जो थी वहां पहुंची, रोने लगी बड़ी देर तक। मैं वहां जब मिलने गया तो बड़ी देर तक उसने कहा कि सर
आज 99 रुपए की वजह से मैं ये समझ पा रही हूँ कि यूपीएससी क्या होता है। मैं बड़ी देर तक उसको रोते हुए देखता रहा, मैं सोचा क्या हो गया, क्या बात हो गई, और बोली कि सर आज मैं इसको अपने माता पिता की जो है वो सहायता के बिना भी अपने पॉकेट मनी से इस कोर्स को खरीद सकती हूँ। और जिस तरह से 110 के आसपास लेक्चर जीएस में और अच्छे खासे लेक्चर सीसैट में जो हुए हैं, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स किया गया है, तो वो एक लाइफ चेंजिंग जो है एटमॉस्फेयर रहा। तो बहुत से बच्चों को बड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद उन्होंने जैसे पीसीएस में बहुत अच्छा काम किया, तमाम तरह के एग्जाम्स में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और 99 रुपए आज की डेट में ये कोई रकम ही नहीं होती है। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ जो फॉर्म दिया जा रहा है उसको भर दें, ताकि हम उनको पहले से ही स्क्रूटनाइज करते हुए शुरू कर दें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 99 रुपीज में बेसिक जीएस और बेसिक सीसैट, इन दोनों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ बहुत ही अच्छी एक कम्प्रीहेंसिव, खासतौर पे जो लोग स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, 450 पेज की एक पॉइंट वाइज, जिसे कहते हैं पूरा जीएस पॉइंट वाइज के रूप में है, वन लाइनर के रूप में, जिसे आप बहुत आसानी से अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा कवरेज हो जाएगा। उससे कितने क्वेश्चन बने हैं वो भी उसमें जो है आया हुआ है। तो इसमें बहुत ही एक आपको यहां पर मिलने जा रही है, जिसकी मार्केट में कीमत ही 450 के आसपास टोटल अगर रहेंगे, प्रिंट कराएंगे तो ये इतने पड़ेगी। ₹1 का अगर एक पेज भी माना जाए प्रिंट आउट का, तो 450 पेज की जो बुकलेट होती है वो 450 रुपए की पड़ती है। तो ये 450 रुपए की जो पूरी बुकलेट पीडीएफ रहेगी वो आपको इसके साथ निःशुल्क मिलने जा रही है, इस पूरे कोर्स के साथ। प्लस जीएस में लगभग 100 प्लस लेक्चर्स हैं, 100 से ज्यादा लेक्चर्स हैं। सीसैट में मोर देन 70 से ज्यादा लेक्चर्स हैं। तो आपको यहां पर पूरा कंप्रीहेंसिव कवरेज मिलेगा, जो 3-3.5 महीने का कोर्स रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक चीज एड ऑन लेकर आए हैं, 15 करंट अफेयर्स के लाइव सेशन रहेंगे इसमें। 15 करंट अफेयर्स जो पूरे जो है वो काफी लंबे चौड़े जो है 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। 10 डाउट सेशन क्लासेस रहेंगी इसमें, राइट, यानी कि जो है आपके जो क्वेश्चंस होंगे उस पर हम सॉल्यूशन देंगे इसमें, राइट। तो मैं और मेरी पूरी टीम इसमें लेकर आ रहे हैं। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी 30 मई, 26 मई को पेपर है, 30 मई 2024 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। आप आराम से मात्र 99 रुपए में इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये बेस्ट गिफ्ट है उन सभी के लिए जो यूपीएससी क्या है समझना चाहते हैं। 99 रुपीज कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं, लेकिन ध्यान